फिजिक्स में, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हम चाहेंगे कि कुछ बच्चों को मोटिवेट करें सर। बहुत शिवम तिवारी को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। अपने माता पिता का नाम तो ऊंचा किए ही, साथ में अपने शिक्षकों का भी सिर को बहुत ऊंचा किया है इन्होंने। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, बार बार आपको समझाता हूँ कि मेहनत करना होगा, थोड़ा पढ़ने से तो होगा ही नहीं। डाल्टन में है कि जितना में आप एक पूरा फिजिक्स या पूरा मैथ्स जितना में पढ़ते हो, आप बाहर जाओगे, कोटा में जाओगे और कहीं इंस्टीट्यूट में जाओगे, एक चैप्टर उतना में पढ़ाई होती है। सफलता कठिन परिश्रम से आता है, मेहनत से सफलता आती है। और आज आपके प्रेरणा स्रोत आपके बीच में, और हम सबों का मान सम्मान को बनाए, सिर मतलब हमारे सिर को गौरव ऊंचा किए इस संस्थान में शिवम तिवारी का आप जोरदार तालियों से स्वागत करने के लिए क्लास में चला जाए। विद्यार्थियों के लिए ऐसा कहना चाहूंगा कि आप जब IIT में एडवांस की क्लियर करने की जो सपना आपने जो सोचा था, आपने ये सपना कब से अपने दिल के अंदर संकोच करके रखा था? क्लास 9 के बाद मैंने सोचा था क्योंकि वो आपने क्लास 9 से इसके लिए सपना संकोच करके रखा। मैं दो चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सारे विद्यार्थी 11th के हैं अभी और 12th के भी हैं। हमारे पास आपके मोटिवेटर, आपके करियर के बहुत बड़े गार्डियंस 24 सर बैठे हुए हैं। ऐसा लोगों के बीच में प्रथा है, लोगों ने ऐसा बोला है। मैं तो भाई बायोलॉजी का टीचर हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आती, लेकिन सर लोगों को, सारे विद्यार्थी और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूएस मैचिंग है। क्या ऐसा ही है? एक चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा है मोशन इन डायमेंशन, मतलब काइनेमेटिक्स का पूरा पोर्शन है। तो जैसे ऐसा है कि यहाँ के बच्चे में के अंदर एक सोच हो जाती है। सपोज क्या आपके समझ से आप एक सक्सेस स्टूडेंट हैं, आप जो बताएंगे वो एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक देंगे। क्या फिजिक्स के एक एक चैप्टर को आधे आधे पेज में खत्म किया जा सकता है? नहीं, ऐसा है? क्या उसके लिए डेप्थ पढ़ना जरूरी है? यस सर। क्या बिना न्यूमेरिकल का संभव है? नो सर, बिल्कुल न्यूमेरिकल ही मोस्ट इंपोर्टेंट है फिजिक्स के लिए। क्या फिजिक्स में जब मैथ्स आता है तो जनरली बच्चे जब गड़बड़ा जाते हैं कि उनको थ्योरी बहुत ज़्यादा चाहिए? क्या थ्योरी से हर बच्चे सफल हो सकते हैं? भाई की सफलता में बहन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आज कितनी खुशी है क्योंकि भाई आपको मारता भी होगा, डांटता भी होगा, फटकारता भी होगा। आज उसकी सफलता पे बहन कितनी खुशी। ये मेरे से छोटा भाई है, तो मारता तो नहीं है, बहुत मैच्योर है, थोड़ा डिसिप्लिन बहुत रहता है, बट बहुत डिसिप्लिन में रहा और बहुत प्राउड मोमेंट है। भाई क्लियर किया है ये। इस बार की राखी तो बहुत बड़ी आपके भाई ने दी है। हाँ, अपने परिवार और इस इंस्टीट्यूट के लिए क्या, इस इंस्टीट्यूट के लिए, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा देते हैं, इसके लिए क्या है? यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं और अच्छा पढ़ाए। और अपना एक छोटा सा परिचय। सर, मैं शिवम तिवारी हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर अखिलेश तिवारी है, वो बनपुरवा में टीचर हैं और मैं यहीं सरजा पुल का रहने वाला हूँ। एक मुकाम हासिल हुआ है आपको, कितनी खुशी है ये? सर, बहुत खुशी है मेरे टीचर्स को भी, मेरे को भी और मेरे पेरेंट्स को भी, जो कि ये IIT बहुत टफ एग्जाम है इन इंडिया कंसिडर करे तो सब खुश हैं बहुत सर। एग्जाम एक इंस्टीट्यूट जो आपको तराशने का काम किया, यस इसके सर। शिक्षक और इंस्टीट्यूट के बारे में क्या है? सर, पलामू और डाल्टनगंज की बात करें तो देवा में एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है और US चौबे सर जो है, मैथ्स मैजिक इनको हमेशा बोला जाता है सर। और फिजिक्स आर्यन सर फिजिक्स को इतने अच्छे से सिंपल भाषा में समझाते हैं। और सर US चौबे तो मेरे पापा के भी मेंटर रहे हैं, इन्होंने मेरे पापा को ही पढ़ाया, तो इनकी बहुत लंबी एक्सपीरियंस है, अप्रॉक्स 30 to 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एक कहावत याद आ रही हमको,
जो प्रवीण सर कहा करते थे कि जेब में गांधी हो या ना हो, मन में आंधी होनी चाहिए, दिल में आंधी होनी चाहिए। क्या इसी आंधी के बदौलत आपने पलामू का नाम रोशन किया? यस सर, बिल्कुल। हमेशा से ये था कि सर कुछ तो करना है और सर छोटा चीज नहीं करना है, ये था अंदर। तो पता चला जब आईआईटी के बारे में, बहुत टफ है, बस यही सर, यही था मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर कि वो टफ है, बस उसको क्रैक करना है। कितने घंटे की पढ़ाई से ये मुकाम हासिल होता सर अप्रोक्स 12 to 13 आवर्स डेली, बट कंप्लीट डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूअसली, बीच में छोड़ना नहीं होता है। है? अपने जैसे युवाओं को जो आगे जिस एग्जाम को देंगे उनको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पबजी और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा में व्यस्त हैं। नहीं सर, अगर वो स्मार्टफोन का ये मिसयूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कंपटीशन है कि आपको हमेशा अपनी गोल पे हमेशा फिक्स्ड रहना होगा। अगर आप इधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर बहुत कम चांसेस है कि आप अपने सक्सेसफुल होंगे या सेलेक्ट हो पाएंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि अभी के लिए ये सब छोड़ दें, इंस्टाग्राम, पबजी, बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हो जो भी आपका है, बट पहले एटलीस्ट एक मुकाम हासिल कर ले, उसके बाद। आज आपके पढ़ाए हुए शिष्य ने रच दिया इतिहास, कितनी खुशी है गुरुजनों के नाम। कंप्लीटली स्पीचलेस। बहुत खुशी है, बयान नहीं कर सकते हैं, बहुत खुशी है। क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को जो आगे चलकर जेईई में होने की तैयारी कर रहे हैं? किसी भी कंपटीशन के लिए ईमानदारी पूर्वक परिश्रम, संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी अगर कुछ भी ठान ले और अगर उसको रास्ता दिखाने वाले अच्छे गुरु मिल जाएं तो मुकाम अवश्य मिलेगी। और सर, आप दिव्यांग के डायरेक्टर हैं, आपके संस्थान में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कौन कौन सी कोर्स करते हैं? मेरे संस्थान में नीट, जेईई मेंस एडवांस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इन सब की व्यवस्था है और साथ में सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड की भी व्यवस्था है। जब बच्चे का पढ़ाया हुआ शिष्य आसमान से उतरने को होता है तो वाकई में गुरु का सीना चौड़ा हो जाता है। आज गुरु उस शिष्य के लिए कितना खुश है, थोड़ा बताइए। बहुत खुश हैं। जिस प्रकार से, देखिए कहावत है, जिस प्रकार से बाप के संपत्ति का अधिकारी, उत्तराधिकारी उसका बेटा होता है, उसी प्रकार से शिक्षक के ज्ञान का उत्तराधिकारी उसका शिष्य होता है। तो जितना पिताजी को खुशी है, समाज को खुशी है, उससे ज्यादा खुशी कहीं सीना चौड़ा मेरा भी हुआ है। और हम आशा करते हैं कि 35 वर्षों के जो अनुभव में हम लोगों ने किया है, बहुत जेईई मेंस लोग निकाले हैं, लेकिन शिवम के लिए खासकर खुशी है क्योंकि जिस मीडियम फैमिली में होकर के इन्होंने नाम रोशन किया है, उससे ये बात साफ हो गया है कि पलामू में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस जरूरत है उसे निखारने की, उसे तराशने की। पलामू के उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना है जेईई में नीट आईआईटी? अगर पलामू के कोई भी बच्चे हो, चाहे गढ़वा के हो, लातेहार के हो या पलामू के हो, इस प्रमंडल के कोई भी बच्चे को अगर परेशानी है किसी भी चीज में, तो बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। पैसा कभी भी बाधक नहीं बनेगी। जब तक इस शरीर में खून रहेगा तब तक पलामू के बच्चों के लिए, गढ़वा के बच्चों के लिए और लातेहार के बच्चों के लिए हम लोग 35 वर्षों से तैयार है, अभी भी तैयार रहेंगे। जो बच्चे के पिताजी नहीं है, अगर उनमें के जज्बा है या आर्थिक कमजोरी है, तो वे आकर के हम लोग के संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और हम लोग उनको मुफ्त शिक्षा देंगे। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. बच्चों के साथ टीचरों को कैसे तराशते हैं, क्योंकि आपने अपने इंस्टीट्यूट में एक लंबी फहरिस्त अच्छे शिक्षकों का। देखिए, बच्चों को तराशने के साथ साथ
हम शिक्षकों को भी अपडेट करना पड़ता है। वैसे भी कहा गया कि शिक्षक हो बच्चों से ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। जैसे बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स कमाएंगे तब तो बच्चों को देंगे। तो सभी अच्छे शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, बस बच्चों से राय लेते हैं। जैसे अगर हम मैथ्स के हैं तो फिजिक्स वाले राय लेते हैं, अगर कहीं कमी रह जा रही है तो हम लोग उस शिक्षक को बुलाते हैं, हम लोग बैठते हैं आपस में और ये गोल बनाते हैं कि सारा मिशन हम लोगों को बच्चों को समझाने के लिए है। शिक्षक सब सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें कहीं प्रॉब्लम हो जाती है अगर बच्चे कोई समझते नहीं है तो बच्चों से फीडबैक लेकर हम लोग एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद उस बच्चे को पर्सनल केयर किया जाता है और उस बच्चे को अच्छा किया जाता है। सर, आज का जो कॉल बड़ा प्रेरणादायक है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, इंस्टीट्यूट के बारे में। आज का पल पूरे इंस्टीट्यूट के लिए ही नहीं, पूरे पलामू के लिए बहुत ही गर्व वाला पल है। और आज हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पुनः हम लोग में बच्चों से ज्यादा एनर्जी अब हम लोग फील कर रहे हैं। सभी टीचर्स हम लोग एनर्जेटिक हो गए हैं और आज के दिन को जितना अच्छा कहा जाए वो हम लोग के लिए कम हो जा रहा है। और हम चाहेंगे कि शिवम की तरह जो है सब लोग आज से एक मोटिवेशन लेकर जाएं और शिवम की तरह बनने की कोशिश करें और भविष्य में सफल हो।